हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइट नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और बात करेंगे आज झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। और आपको पता होगा हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया है 3 महीने के अंदर इन पदों को भरा जाए। कितने पद हैं? 1373 माध्यमिक आचार्य। आप पहली बार सुन रहे होंगे, अभी तक आप सहायक आचार्य सुन रहे थे, अब ये माध्यमिक आचार्य क्या है। एनईपी 2020 के तहत जो आपका पढ़ाई का जो स्तर बनाया गया है उसमें अब ना हाई स्कूल की वैकेंसी आप भूल जाइए, ठीक है। ये जो आपकी वैकेंसी होती थी ना टीजीटी, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि 9 से लेकर 12, अब 9 से लेकर 12 तक का एक अलग ग्रुप बनेगा, है ना, बच्चों के एजुकेशन का। इसीलिए 9 से 12 तक का यानी टीजीटी प्लस पीजीटी हो गया है, ठीक है। टीजीटी प्लस पीजीटी हो गया है। उसी के तहत यहाँ पर भी भर्ती प्रक्रिया को बदल दिया गया है, एग्जाम पैटर्न भी बदल गया है। और ये बड़ा बदलाव हुआ है ड्यू टू एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई है। उसी को अडॉप्ट के लिए अब यहाँ पर टीजीटी का पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 से 12 तक के लिए एक ही टीचर होंगे। अभी तक क्या होता था, 9th और 10th के लिए होते थे टीजीटी और 11th और 12th के लिए होता था पीजीटी। तो टीजीटी वाला अब चैप्टर क्लोज है, क्योंकि 9 से 12 तक के लिए एक ही टीचर रहेगा। अब वो आपका पीजीटी स्तर पे बहाली होगी, है ना, पीजीटी लेवल पे बहाली होगी। और उसी में कुछ 9th में पढ़ाएंगे, कुछ 10th में, कुछ 11th में, कुछ 12th में। एग्जाम एक ही होगा, एग्जाम पैटर्न एक ही होगा, सिलेबस एक ही होगा। जेएसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, इसी के बारे में आज बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। हाई स्कूल शिक्षक बनना हो मुश्किल, जिनका तैयारी आप अगर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते थे और टीजीटी टीचर बनते थे, अब वो खत्म हो गया, क्योंकि अब ग्रेजुएशन लेवल का नहीं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना होगा। जो बच्चे पीजीटी का तैयारी कर रहे थे उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो टीजीटी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उनको थोड़ा और पढ़ना होगा, पीजीटी लेवल पर जाना होगा। तो चलिए यहाँ पर सारी चीजें आपको अभी जानकारी मिल जाएगी। हाई स्कूल और +2 यानी जो माध्यमिक आचार्य नाम मैंने बताया आपको, उसमें दोनों समाहित है, हाई स्कूल भी और +2 दोनों उसमें समाहित हैं। हाई स्कूल यानी टीजीटी, +2 यानी पीजीटी। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पद को लेकर यहाँ पर अपडेट है। अपडेट आपका क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। अब 80% पदों पर सीधी नियुक्ति, कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य, ये नया चीज ऐड किया गया है ना। बढ़ते और बदलते समय के अनुरूप कंप्यूटर आज के समय हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है, उसको यहाँ भी ऐड कर दिया। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, सहायक माध्यमिक आचार्य में भर्ती पाना चाहते हैं, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, नहीं कि बहुत समान नॉलेज होना चाहिए। और ये 80% क्या है, 80% पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। इसका क्या मतलब हुआ, पहले जो होता था ना हाई स्कूल की भर्ती आती थी, वहां जो मिडिल स्कूल के और प्राइमरी के थे जो टीचर, जो गवर्नमेंट टीचर थे, उनके लिए 25% सीट यहाँ पे रिजर्व रहा करता था। और जो +2 की वैकेंसी होती थी उसमें 50% सीट जो है ना वो टीजीटी वाले के लिए, जो हाई स्कूल टीचर है उनके लिए रिजर्व रहा करता था। इनके लिए जो हाई स्कूल टीचर है, हाई स्कूल टीचर के लिए 50% सीट। और जो +2 में +2 के जो टीचर बनते थे उसमें हाई स्कूल वाले के लिए 50% सीट रिजर्व था। और जो हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते थे उसके लिए मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल के लिए 25% सीटें उन टीचर्स के लिए आरक्षित रहा करता था, ठीक है। और 75% पर जो सीधी भर्ती होती थी, जनरल जो स्टूडेंट थे, फ्रेशर्स, वो अप्लाई करते थे। यहाँ पर 50% सीटों पर जनरल बच्चे अप्लाई करते थे, जबकि 50% हाई स्कूल के टीचर के लिए आरक्षित रहा करता था। अब यहाँ पर अच्छा हुआ है कि जो फ्रेश बच्चे हैं उनके लिए 80% सीट, अब जो माध्यमिक आचार्य दोनों का संयुक्त रूप है माध्यमिक आचार्य, उसमें अब 80% सीट रहेगा किनके लिए, फ्रेशर्स के लिए। और सिर्फ 20% सीट अब रहेगा रिजर्व किनके लिए, ये 20% जो मिडिल स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए 20% सीट ही रिजर्व रहेगा। वो भी ये भी कहा गया है, अगर यहाँ पर 20% में स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, तो फिर इनको ही वहां पर नियुक्ति कर दी जाएगी, जो फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, जो कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न को समझिए, 500 अंकों की परीक्षा होगी। 500 अंकों में 2 पेपर होंगे,
एक पेपर आपका होगा 200 नंबर का पेपर 1 और पेपर 2 होगा 300 नंबर का। 200 नंबर का जो पेपर 1 होगा ये क्वालिफाइंग है। यहां पर आपको कितना नंबर लाना है? 66, सिर्फ 33% नंबर लाना। 66 में आपको नंबर लाना है 33%। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा पेपर 1 में 200 नंबर में? सबसे पहले आपको 100 अंक का कंप्यूटर का एग्जाम होगा। ठीक है, 200 में 100 नंबर आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद और 100 नंबर रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश, 50 हिंदी 50 इंग्लिश। और ये क्या रहेगा? सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा आपका पेपर 1। पेपर 2 आपका 300 नंबर का होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। और आप जिस विषय के टीचर बनना चाहते हैं, जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनसे जुड़ा हुआ यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो पीजीटी वाले के लिए यहाँ आसान हो जाएगा, क्योंकि और लेवल जो प्रश्न का रहेगा ना वो स्नातकोत्तर स्तर का रहेगा, यानी पीजी लेवल का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट जो बनेगा दूसरे पत्र के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट। सिर्फ सेकंड पेपर जो 300 नंबर का आप दीजिएगा, सेकंड वाला पेपर, इसी पर आपका रिजल्ट बनेगा। 300 नंबर पे आपका रिजल्ट बनेगा। और यहाँ पर प्रश्न पत्र स्नातकोत्तर स्तरीय होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, यह आप याद रखिएगा। इसके अलावा उम्र की गणना जिस वर्ष नियुक्ति होगी उसी वर्ष अगस्त महीने से उम्र की गणना होगी, सामान्य सी चीजें हैं। और नियुक्ति के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना होगा। जो SC ST है उनके लिए 45% अंक कम से कम लाना होगा, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। ये एग्जाम पैटर्न रहा, और ये अब टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी का स्वरूप है। तो आप इस वैकेंसी के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है आपके लिए यहाँ चयन पाना अब मुश्किल हुआ है या आसान हुआ है, ये आप बताइएगा। और ये विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है, सब कुछ सिलेबस वगैरह रेडी है ना। मैंने कह दिया सिलेबस अगर आपको ऑफिशियल नहीं मिला है, आप अपने सब्जेक्ट का, क्योंकि आपसे प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, मेरिट कहाँ से बनेगा? आपके सब्जेक्ट का। आप जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, आपसे प्रश्न वहीं से आएगा। तो अपने सब्जेक्ट का जो आपका पीजी में रहा है, पीजी में जो सब्जेक्ट रहा है, उसके सिलेबस को अच्छे से देखते हुए तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। शायद जो आपका कह सकते हैं, पहले जिनको टीजीटी और पीजीटी बोलते थे, अब माध्यमिक आचार्य की भर्ती आने वाली है, और इसके माध्यम से आप माध्यमिक आचार्य टीचर बनेंगे। तो पीजी लेवल के सिलेबस को देखते हुए, या अगर और अच्छा से करना चाहते हैं, सीधे नेट के सिलेबस को, अपने पेपर का नेट का सिलेबस देखें, है ना, यूजीसी नेट का सिलेबस देखें, और उसको बेस बनाकर आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर 1 कोई मायने नहीं है, पेपर 1 में कंप्यूटर का सामान सा प्रश्न रहेगा 100 नंबर का, और 100 नंबर में आपका 50 हिंदी 50 इंग्लिश रहेगा। आपको ओवरऑल पास होना है, तीनों यूनिट में अलग अलग पास नहीं होना है। ओवरऑल 33% आपको लाना है। जिसका हिंदी अच्छा है वो हिंदी से ही ले आएगा, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो हिंदी से ही 33 नंबर ले आएगा। ठीक है, 33% आपको लाना, 66 नंबर लाना है। यानी कोई भी 2 पार्ट को आपको अच्छा करना होगा, चाहे हिंदी इंग्लिश में ले आए, या फिर वो हिंदी या कंप्यूटर में ले आए, इंग्लिश या कंप्यूटर में, तो आराम से आप पास हो जाएगा, कोई इश्यू यहाँ नहीं बनेगा। तो पेपर 1 का तैयारी पे आपको जोर नहीं लगाना, पेपर 2 पे फोकस करें। तो पेपर 2 की तैयारी अभी से आप शुरू कर दें। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जल्दी क्लासेस आरंभ होगी, और सभी विषयों के लिए पेपर 1 का तैयारी तो कराया ही जाएगा, पेपर 2 ऑलमोस्ट सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। और कहाँ पर तैयारी होगी? हमारे एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप पे। उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करके अभी से रख लीजिए, और हमें मैसेज कर दीजिए उसमें चैट में कि हम माध्यमिक आचार्य की तैयारी करना चाहते हैं ना, माध्यमिक आचार्य। इसके बाद जो ग्रुप बनेगा उसमें आपको ऐड कर देंगे, और जब क्लासेस स्टार्ट होगी आपको पहले क्लासेस से आप जुड़ सकेंगे हमसे। और अभी फिलहाल आपका काम है कि ऐप को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें। जैसे विज्ञापन आता है इसके दूसरे दिन से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथियों। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।